अब सेशन की शुरुआत करते हैं। सैयद सर, ओवर टू यू। थैंक यू पूजा जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बहुत धन्यवाद। आज का हमारा ये जो साहित्य आज तक का सत्र है, भाषा और साहित्य क्षेत्रीय सवाल, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारी भाषा को हमारा साहित्य समृद्ध करता है और क्षेत्रीय साहित्य जब हमारे देश भर में टहलता है, घूमता है, विचरण करता है, तो वो देश की अलग अलग संस्कृतियों, बोलियों, भाषाओं को पूरे देश तक पहुंचाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ विकास सर, भरनौट सर और उर्मिला श्रीश मैम का आप स्वागत कीजिए। वरिष्ठ साहित्यकार, सभी ऐसे हस्ताक्षर कि जिनको सुनना अपने आप में एक सुखद अनुभव होता है और आप सभी के साथ मंच साझा करने योग्य तो सर मैं मैम नहीं हूं, आप अच्छी तरह से जानती हैं, लेकिन मुझे अगर ये अवसर प्राप्त हुआ है तो आज मैं इसका भरपूर फायदा उठाना चाहूंगा। क्षेत्रीय सवाल मैम आखिर क्यों उठते हैं जब भाषा और साहित्य की हम बात करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा बोलते हैं। पिछली बार का सेशन मुझे याद है, लेकिन अभी सचमुच आपने सरप्राइज दिया। आप सभी को नमस्कार। और पहला सेशन से अभी हम उभरे ही नहीं है, वहीं घूम रहे हैं, वहीं विचरण कर रहे हैं। लेकिन क्षेत्र का सवाल इसलिए उठता है कि मैं हिंदी भाषी प्रदेश से आती हूँ, मध्य प्रदेश से। तो हिंदी सारे देश में, दुनिया में बोली जाती है, पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है और उसका साहित्य भी बहुत समृद्ध है। सारे दुनिया में पढ़ते हैं हम लोग, पाठक भी बहुत हैं। लेकिन जहाँ क्षेत्रीयता की बात आती है तो उसकी जो उपबोलियां हैं, बुंदेली है, बघेलखंडी है, ब्रज भाषा है, भील भाषा है, निमाड़ी है, ये तमाम तरह की जो बोलियां हैं या जिन्हें हम उपभाषाएं बोलते हैं, उनके साहित्य को लेकर, उनके अस्तित्व को लेकर बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्योंकि उनके पाठक नहीं हैं, उनका साहित्य बहुत कम है, वो पाठ्यक्रम में भी बहुत कम पढ़ाई जाती हैं। और आप ये मान के चलिए कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति, लोक कला और तमाम तरह की जो चीजें हैं जिससे भारत जाना जाता है, वो इन बोलियों में समाहित है। तो इनकी जो परंपरा है वो बहुत समृद्ध है। लोक से ही सारी चीजें आती हैं, लोक जीवन से सारी चीजें आती हैं। तो ये जो भाषाएं हैं, जैसे आदिवासी समाज जो भील है, दूसरी कोरकू जो भाषा बोली जाती है, पूरे आदिवासी समाज को, उनकी सभ्यता को, उनकी संस्कृति को इन भाषाओं के माध्यम से, तो इनका पूरी तरह से आना, लिखा जाना, साहित्य का होना और उसको पाठ्यक्रम में समाहित करना और ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। एक बात मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी बात ये है कि आदिवासी लोक कला परिषद है, जिसने इन आदिवासी क्षेत्र में या बुंदेली के लिए या बघेलखंडी के लिए काफी काम किया है। लेकिन लगता है कि नई पीढ़ी तक उस काम को पहुंचाने के लिए अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए बार बार हम क्षेत्रीयता के सवाल को उठाते हैं, उस पर चिंता करते हैं, उस पर चिंतन करने की जरूरत है, उसको आगे ले जाने की जरूरत है। बहुत सुंदर मैम। हनोर सर, आप की लेखनी से हमें पहाड़ों की सुंदरता तो पता चलती है,